हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और टुडे वी विल रीड सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ चैप्टर फर्स्ट। एंड लास्ट टाइम हमने देखा था और चैप्टर नेम इज़ ऑन इक्विटी, है ना। और इक्विलिटी के बारे में हमने लास्ट टाइम देखा था। वो एक कांताबेन थी, और कांताबेन क्या थी, लाइन के अंदर लगी हुई थी, क्या वोट डालने जा रही थी, और उसके साथ में बहुत सारे उसके जो जिसके वहाँ वो काम कर रही थी वो भी लाइन में लगे थे। दूसरे जो उसके पड़ोसी थे वो भी लाइन में लगे हुए थे। उससे लगा कि देश के अंदर वास्तव में इक्विलिटी है, पर उसने जा कर के बाद में फील किया कि वास्तव में हर जगह इक्विलिटी है। वो ओम प्रकाश का एग्जांपल देखा था, एक और एग्जांपल हमने अंसारी साहब का देखा था, वो हम लास्ट टाइम पढ़ ही चुके थे। और आई होप कि आप सब लोगों ने उसके बारे में रीड किया होगा। आज हम देख रहे हैं इक्विलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। ओके, तो इंडियन डेमोक्रेसी में इक्वलिटी क्या है? तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज इक्वल, है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से वो हर पर्सन को क्या इक्वल मानता है, समान मानता है। इट मीन्स का मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या देखा है कि प्रत्येक व्यक्ति समान है। कैसे समान है? तो मेल हो, फीमेल हो, उसकी किसी भी कास्ट से हो, किसी भी रिलीजियस से हो, किसी भी ट्राइब से हो, किसी भी जाति से हो, एजुकेशनल उसका बैकग्राउंड हो, इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा भी हो, है ना, वो सब संविधान के अगेंस्ट, है ना, संविधान के सामने सब क्या है, इक्वल है, राइट। अब क्या होता है कि इक्वल तो है, कॉन्स्टिट्यूशन के आगे तो इक्वल है, किंतु हमने कांताबेन का एग्जांपल देखा था, ओम प्रकाश का एग्जांपल देखा था, जो एक दलित राइटर थे, फेमस दलित राइटर थे, ठीक है, उसका देखा था। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हम अपने आसपास में भी देखते हैं। तो फर्स्ट भाई लॉ के अंदर कौन सा आंसर है? तो फर्स्ट दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। पहला तो क्या है कि लॉ के सामने सब इक्वल है, ठीक है। चाहे यहाँ प्रेसिडेंट से लेकर के इंडिया में कांताबेन तक सब कानून के समक्ष। अगर हमारे देश का प्रेसिडेंट, वैसे ऐसा होता नहीं, आज दिन के कभी इतिहास के अंदर कभी ऐसा हुआ नहीं है, अगर प्रेसिडेंट किसी व्यक्ति का कुछ भी गलत कार्य करता है तो उसको भी उतनी ही सज़ा है जितना कि हमारे एक बिल्कुल छोटे तबका का व्यक्ति ही रहता है। या मुझे ही समझ लो कि मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, मेरे से लेकर के और प्रेसिडेंट तक अगर कोई भी गलती करेगा तो सबको इक्वल सज़ा मिलती है। लॉ के समक्ष, कानून के समक्ष सब इक्वल है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर, हाँ, कोई भी किसी भी आधार पर यहाँ पर भेदभाव नहीं होता है ना, किसी भी व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं होता, किसी भी पर्सन के साथ में। कैसे? रिलीजियन, उसके धर्म को देख करके, उसके कुल वंश, उसकी वंश को देख करके, जाति को देख करके, उसके जन्म स्थान को देख करके, प्लेस ऑफ बर्थ को देख करके, है ना, या उसके लिंग को देख करके, जैसे मेल है फीमेल है, उस आधार पर किसी प्रकार से यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, बहुत किसी प्रकार का विभेद नहीं होता है। थर्ड, एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड। हाँ देखो, यहाँ कोई भी पब्लिक प्लेस होता है उसको सब समान उपयोग कर सकते हैं। कोई जैसे प्लेग्राउंड है ना, मैदान हो, होटल्स हो, शॉप्स हो, मार्केट्स हो, है ना, शॉप के अंदर हम सभी व्यक्ति, जाति, मेल फीमेल सब परचेस करने जा सकते हैं ना, है ना। उसके बाद में बाथिंग घाट्स होते हैं, वेल्स होते हैं, रोड्स होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि रोड के ऊपर मेल घूम सकते हैं, अच्छी तरीके से बाइक चला सकते हैं और फीमेल्स नहीं चला सकती, ऐसा तो है नहीं, है ना। तो हमारे यहाँ पर ये भी दे रखा है। थर्ड चीज़ है, क्या दे रखी है कि जो भी पब्लिक प्लेस है उसका सब इक्वल यूज़ करेंगे। देखो फर्स्ट, देखो एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं। अब गवर्नमेंट ने फर्स्ट तो क्या हो गया कि लॉ के सामने सब क्या है, इक्वल बना दिया, ठीक है। अब सेकेंड, गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी स्कीम्स डाली है, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स किए हैं जिससे क्या हुआ कि जो इसके अलावा भी कुछ चीज़ें रह गई थी कि भाई धीरे धीरे इन चीज़ों को कैसे ख़त्म करें। तो कुछ स्कीम्स, कुछ प्रोग्राम ऐसे शुरू किए। जैसे यहाँ पर एक मिड डे मील का प्रोग्राम शुरू हुआ, हमारे स्कूल्स के अंदर भी चलता है। अभी स्कूलें बंद है इसलिए नहीं चल रहा है, पर जब स्कूल में आप लोग आना शुरू करोगे तब, पहले भी चल रहा था, आगे भी चलेगा। तमिलनाडु फर्स्ट स्टेट था जिसने मिड डे मील का प्रोग्राम शुरू किया, ओके, 2001 के अंदर। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को डायरेक्शंस दे दिए कि इसको फटाफट अपने अंदर, अपने स्टेट्स के अंदर भी, और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कहा कि अपने अपने स्टेट्स के अंदर भी इसको क्या करो, इम्प्लीमेंट करो। आज हर यूनियन टेरिटरी और हर स्टेट्स के अंदर ये मिड डे मील
जो स्कीम्स है वो चल रही है। उसके अंदर क्या हो जाता है कि दोपहर के अंदर जो गरीब बच्चे रहते हैं या जो भूखे बच्चे आते थे उन सबको खाना मिलता है। उसके बाद में स्कूल के अंदर ऐसा तो है नहीं कोई एक ही कास्ट या कोई एक ही रिलीजियंस का पढ़ने वाला लड़का रहता है, लड़के या स्टूडेंट्स रहते हैं, ऐसा नहीं, सभी मिल करके पढ़ते हैं, मिल करके साथ में खाना भी खाते हैं, ठीक है। तो उससे जो भावना थी कास्टिज्म की जो बची कुची है उसको भी ख़त्म करने की दिशा में एक बहुत बड़ा प्रयास किया जा रहा है। ये बहुत अच्छी और कई बहुत अच्छी स्कीम है गवर्नमेंट की, नो डाउट इसके बहुत ही सार्थक परिणाम आगे हैं और आगे भी आ जाएंगे, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें शुरू करने के बाद में भी देखा जाता है कि स्कूल्स के अंदर स्टूडेंट्स का जो रोल था वो बढ़ गया है ना, बच्चे आना ज़्यादा शुरू हो गए थे, किंतु अभी भी देखा जाता है कि जो रीच बच्चे रहते हैं उनका स्कूल्स अगर देखा जाए, जैसे वो प्राइवेट स्कूल रहते हैं, ठीक है, प्राइवेट स्कूल भी अलग अलग टाइप के रहते हैं, ठीक है, और ये जो पुअर बच्चों का जो स्कूल्स है उन दोनों के अंदर भी बहुत डे नाइट का फ़र्क रहता है, तो इसको भी दूर करने की ज़रूरत लगती है, ठीक है। भीमराव अंबेडकर बाबा साहब बहुत ही बड़े दार्शनिक फिलोसोफर हुए हैं, है ना। उन्होंने सेल्फ रेस्पेक्ट को सबसे बहुत बड़ी प्रायोरिटी दी है ना। इंसान के जो मोरल होता है, सेल्फ रेस्पेक्ट होता है, डिग्निटी होती है ना, उसके बारे में बहुत उन्होंने फोकस किया। एक चीज़ देखो मैं जो अंडरलाइन करता हूँ उसको अच्छी तरीके से देखना। वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर दिस इज़ दैट एटीट्यूड चेंज वेरी स्लो, है ना। अब एटीट्यूड चेंज होने में धीरे धीरे टाइम लगेगा, वैसे काफ़ी कुछ बदल गया। शहरों के अंदर स्थितियाँ गाँवों से कहीं अच्छी है और धीरे धीरे गाँव के अंदर भी चेंज होता जाएगा, पर ये धीरे धीरे स्लो प्रोसेस हो रहा है। अब एक चीज़ और देखते हैं कि इश्यूज ऑफ इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसी। हम क्या ये सोचें कि इंडिया के अंदर ही इस प्रकार की अनइक्वलिटी की प्रॉब्लम है? नहीं, ऐसा नहीं है। विश्व के जो अन्य कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी अनइक्वलिटी की प्रॉब्लम है। जैसे हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे पावरफुल कंट्रीज माना जाता है, तो कौन सी माना जाता है? अमेरिका माना जाता है, यूएसए जिसको बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। यूएसए के अंदर भी स्थिति ये है कि वहाँ पर एक तो गोरे लोग रहते हैं, ओके, और एक काले लोग रहते हैं। काले लोग वो लोग जो अमेरिका जब कॉलोनी था, किसकी, ब्रिटिश कॉलोनी थी, तब वहाँ पर जो गुलाम बना करके लाए गए थे वो लोग वहीं बस गए और उनके बच्चे भी वहीं पर बस गए। तो उन दोनों के अंदर जो ब्लैक एंड वाइट जो पर्सन्स है उन दोनों के अंदर बहुत ही बड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता था, बहुत बड़ा वहाँ विभेद होता था। और एक इवन यहाँ पर ऐसा रहता है रोज़ा जो वहाँ के और ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट रहता है उसके अंदर भी उनको पीछे बैठना पड़ता था, किनको जो काले लोग थे उनको अफ्रीकन अमेरिकन जो लोग थे उनको पीछे बैठना पड़ता था। अगर वो कोई गोरा पर्सन आ जाता है तो उसको उसकी सीट खाली करनी पड़ती थी, ऐसा सारा होता था। किंतु वहाँ पर एक अफ्रीकन अमेरिकन लेडी थी जिसका नाम था रोज़ा पार्क, है ना। कई बार गांधी जी हैं, ऐसे लोग क्या रहते हैं कि चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं। तो उसने क्या किया था, वो पूरे दिन भर की थकी आ रही थी, बस में पीछे बैठ गई और एक पर्सन आया था, उसने कहा कि तुम खड़ी हो जाओ, और वो खड़ी नहीं होती। उसके बाद से वहाँ पर क्या हुआ कि एक मूवमेंट हुआ, है ना, सिविल राइट्स मूवमेंट जिसको कहते हैं, है ना। और बाद में इसके ऊपर एक एक्ट भी बना कि सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन, है ना। किसी भी प्रकार का वहाँ भेदभाव अगर किसी भी सिविल के साथ में किया जाता है तो उसके लिए एक्ट भी बनाया था। किंतु कानून अपनी दिशा में प्रयास करता है, उसके धीरे धीरे परिणाम होते हैं, लेकिन अगर लोगों के अंदर अवेयरनेस आ जाती है तो उसके बहुत जल्द परिणाम हमको देखने में मिल जाते हैं। आज भी अमेरिका के अंदर हम पिछली बार ही कुछ बहुत बड़े दंगे हो गए थे कि एक कोई अश्वेत था, है ना, उसके ऊपर श्वेत पुलिस ऑफिसर ने गोली मार दी थी सार्वजनिक स्थल पे, और बहुत बड़े खूब दंगे वगैरह होते रहे और इस प्रकार की वहाँ पर प्रॉब्लम्स हुई थी। तो विश्व का कोई भी कंट्री, है ना, इस प्रकार की चीज़ों से बचा हुआ नहीं है। चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी, यही डेमोक्रेसी की क्या सबसे बड़ी खासियत है। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, मोस्ट IMP है ये आर्टिकल 15 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 15 दे रखा है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियंस, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। कोई भी स्टेट, है ना, कोई भी व्यक्ति, है ना, स्टेट्स किसी को भी रिलीजियंस के आधार पर,
रिलीजियंस के बेसिस पर, रेस के बेसिस पर, कास्ट के बेसिस पर, सेक्स के बेसिस पर और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर, है ना। धर्म, वंश, जाति, लिंग व जन्मस्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। आज गवर्नमेंट की जो भी नौकरियां निकलती हैं, गवर्नमेंट के जो भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलते हैं या किसी प्रकार की अन्य कोई भी गवर्नमेंट की योजना चलती हैं, इसमें किसी प्रकार गवर्नमेंट की स्कूलें चलती हैं, किसी भी प्रकार के कहीं पर भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता, सबको इक्वल माना जाता है। और पुनः आप लोगों से आजकल आपने न्यूज़पेपर देख रखा है कि बच्चों की भी वैक्सीनेशन शायद गवर्नमेंट उस दिशा में प्रयास कर रही है और अक्टूबर तक स्कूल नहीं खुलेंगे। प्यारे बच्चों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सब अच्छी तरीके से पढ़ाई करें। जो ऑनलाइन कंटेंट दिया जा रहा हो उस बेसिस पे भी पढ़ें। आपके पास में बुक्स अवेलेबल हैं या स्कूल से प्रोवाइड की गई है, उसको भी देख करके अच्छी तरीके से पढ़ने का प्रयास करिएगा। और ध्यान रखिए कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, अतः आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलें। बार बार हाथ धोते रहिए, अपने आप को सैनिटाइज करते रहिए तथा अंत में 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अस्तु, जय हिंद, जय भारत।